बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। स्वामी जी ने समझाया है कि साधन करने में मुख्य बाधा क्या है। इसको स्वामी जी ने बहुत ही सरलता पूर्वक समझाया है। आप प्रेम से सुने, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और संतों के प्रवचन के अंश आपको सुनने को मिलेंगे। साधन की मुख्य बाधा में स्वामी जी समझा रहे हैं, इंद्रियों और विषयों के संबंध में होने वाला जो सुख है, उसकी जो आसक्ति है, यही खास बाधा है। संसार का जो सुख लेते हैं, अनुकूलता में राजी होते हैं, यही वास्तव में पारमार्थिक मार्ग में बाधा है। साधन करते हुए अगर साधन में भी सुख लेते हैं, उसमें संतोष करते हैं, तो आगे ऊंचे चढ़ने में बाधा लग जाती है। जैसे रजोगुण तमोगुण तो बांधते ही हैं, पर सत्व गुण भी सुख की आसक्ति से बांध देता है। सुख संगेन बंधाती, सुख की आसक्ति छूटने से दुख सर्वथा मिट जाते हैं। यह बिल्कुल सच्ची बात है, ठोस बात है। सुख की आसक्ति न रहे तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाए। मान सम्मान का सुख है, भोगों का सुख है, अनुकूलता का सुख है, यह खास बाधक है। अगर कोई शूरवीरता करके सुख की लोलुपता में न फंसे तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। सुख लोलुपता का सर्वथा त्याग करते ही उन्नति स्वतः सिद्ध है। यह बहुत सार बात है। बहुत वर्षों तक मैं व्याख्यान देता रहा, सुनाता भी रहा, सुनता भी रहा, पढ़ता भी रहा, परंतु यह मन में थी कि बात क्या है, यह कहाँ अटकाव है और क्यों अटकाव है। कई वर्ष हो गए तब हमें यह बात मिली, इसलिए आपको यह बात बताई कि आप गफलत में न रहें। सुखासक्ति का त्याग करना ही है हमें। इसके त्याग के बिना शांति नहीं मिलेगी। शांति में भी रमण करोगे तो परम शांति नहीं मिलेगी। कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सुख लोलुपता का त्याग करना पड़ेगा, सुख की आशा का त्याग करना पड़ेगा, सुख के भोग का त्याग करना पड़ेगा। बिना छोड़े शांति मिलेगी नहीं, बिल्कुल पक्की और ठोस बात है। भगवान ने कह दिया कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते। जितने भी संबंध जन्य सुख हैं, वे दुखों के ही कारण हैं। इनका नाम तो सुख है, पर है महान दुख, जो महान आनंद की प्राप्ति में बाधा देता है, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित करता है। भोगों का सुख है, मान का सुख है, बड़ाई का सुख है, शरीर के आराम का सुख है, संग्रह करने का सुख है, मेरे पास रुपया है, विद्या है, मैं समझदार हूँ, ऐसा अभिमान जन्य सुख है। यह सब बाधक हैं। सुख का अनुभव होना, ज्ञान होना बाधक नहीं है। मेरे को सुख मिलता रहे, मैं सुखी रहूं, यह जो भीतर में सुख भोग की इच्छा है, यह बाधक है। इससे बड़ा भारी अनर्थ पैदा होता है। कोई हमारे सुख में बाधा देता है, मान सत्कार बड़ाई आराम भोग में बाधा देता है, तो वह हमें बुरा लगता है। इसमें एक मार्मिक बात है सज्जनों, दूसरा हमें बुरा लगता है, यही खास बुराई है। सुख या दुख को देने वाला कोई और नहीं है, कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ, यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। इसने हमारा सम्मान नहीं किया, इसने हमारे विरुद्ध बात कर दी, इसने हमारे घाटा लगा दिया, इसने हमारे व्यापार में बाधा लगा दी, इसने हमारी उन्नति में बाधा लगा दी। यह जो दूसरों को निमित्त मानना है, यह बहुत बड़ी भूल है। इस भूल से महान अनर्थ होता है। अपनी तरफ दृष्टि नहीं जाती, जबकि केवल अपनी तरफ दृष्टि जानी चाहिए। हमारे में मान की बड़ाई की सुख की इच्छा है, इस कारण से दुख होता है। दूसरा दुख नहीं दे सकता। दूसरे से दुख तभी होता है जब हम भीतर से सुख चाहते हैं।
अतः दुख के कारण हम खुद ही हुए। ऐसा जिस दिन हमने समझ लिया उस दिन से हमारी उन्नति शुरू हो ही जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है। जब तक यह दृष्टि रहेगी कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, तब तक कभी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि रास्ता शुरू से ही गलत ले लिया। गलत रास्ते पर कितना ही चलो, ठेठ सिद्धि तक कैसे पहुंचोगे? जो यह कहते हैं कि मेरा क्या दोष है इसमें, मेरा दोष है ही नहीं, यही मेरा दोष है। अपने दोष नहीं दिखते, यही वास्तव में दोषों को स्थिर रखने वाली चीज है। मैं अनुकूल परिस्थिति बना लेता हूँ, यह वृथा अभिमान है। यह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो आती जाती रहती हैं, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आते जाते रहते हैं। ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। अगर हम सुखी दुखी होते रहेंगे तो पारमार्थिक बात से वंचित रह जाएंगे। जिसको परम आनंद की प्राप्ति, दुखों की अत्यंत निवृत्ति कहते हैं, वह नहीं होगी। केवल सुख की लोलुपता का, सुख की आशा का, सुख के भोग का त्याग करें तो दुख मिट जाएंगे और महान सुख मिल जाएगा। आप गहरा उतर कर सोचें कि दुख किसका नाम है। सुख की इच्छा का नाम ही दुख है, और कोई दुख है ही नहीं। दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो सुख की इच्छा रखता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख तो आने जाने वाला है, पैदा होता है और समाप्त हो जाता है। सुख तो रहता नहीं, पर उसकी इच्छा आशा बनी रहती है। सुख भोग के संसार भीतर रहते हैं। अगर सुख की इच्छा का त्याग कर दे तो बहुत भारी लाभ की बात है। वह लाभ क्या है? जिस लाभ की प्राप्ति के बाद फिर दूसरा कोई लाभ मानने में ही नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। अर्थात उस लाभ में, उस सुख में कभी कमी आती ही नहीं, दुख का स्पर्श होता ही नहीं। इसलिए संयोग जन्य सुख में लोलुपता नहीं रखनी है, उसकी आशा नहीं करनी है, उसका चिंतन नहीं करना है, उसके लिए उद्योग नहीं करना है। हाँ, जीवन निर्वाह के लिए उद्योग करो, पर सुख भोग का उद्देश्य रखोगे, उसके लिए उद्योग करोगे तो फंस जाओगे। इसमें कोई शंका हो तो पूछो। स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें कोई शंका हो तो पूछो, और बात ठीक समझ में आ गई तो आज से ही मान लो। सावधान हो जाओ कि संयोग जन्य सुख नहीं लेंगे। कभी इस सुख से मोहित भी हो जाए, राजी भी हो जाए, तो चेत करना चाहिए कि राम राम, गजब हो गया, आज तो हम इसके वश में हो गए। ऐसा होते ही इसकी लोलुपता छूट जाएगी, क्योंकि उसमें खुद में ताकत नहीं है, इसके नीचे बुनियाद नहीं है, जड़ नहीं है। पारमार्थिक सुख की बुनियाद जड़ परमात्मा है, इसलिए यह पारमार्थिक सुख कभी मिटता नहीं। जितने भी सुख हैं वे सब के सब आदि अंत वाले हैं। अतः संसार का सुख और दुख सदैव आपके साथ नहीं रह सकता। आपके साथ सदैव परमात्मा ही रहते हैं। वे परमात्मा दिखते नहीं, न दिखने पर भी उनको अपना मानना है और संसार को अपना नहीं मानना है। जो जंगल में रह करके कंदमूल फल खा करके अपना जीवन बिताने वाले हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों को भी विषयासक्ति बाधा पहुंचाती है। इसलिए जो सांसारिक पदार्थों से सुख मानते हैं, सांसारिक पदार्थों की गरज करते हैं, वे बड़ी भारी गलती करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।